हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एक्सेल लर्निंग सेशन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमएस या फिर एक्सेल रिलेटेड जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, तो उनमें जो बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास सैम्पल सुपरस्टोर डेटा है, बेस डेटा, जिसको यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस है। ये हमारे फर्स्ट सेट है बिगिनर लेवल का, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, यूज अ VLOOKUP फॉर्मूला टू फाइंड द सेल्स अमाउंट फ्रॉम बेस डेटा यूजिंग यूनिक आईडी कॉलम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा यूनिक आईडी का कॉलम है और हमको क्या चाहिए, यहाँ पे सेल्स अमाउंट चाहिए यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट यहाँ पे पुल आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि VLOOKUP यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपने इसके पहले यूज़ किया हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी जाएगा। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो चलिए प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमको कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमको इक्वल टू साइन यूज़ करना होता है। तो मैंने अभी यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज़ किया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, VLOOKUP पूरा टाइप नहीं करना है फ्रेंड्स। तो आपको सिर्फ पहले 2 या 3 कैरेक्टर्स आपको टाइप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली करता है और आपको यहाँ पे सिर्फ टैब प्रेस करना होता है। अगर आपको जो सजेशन मिल रहा है वही अगर आप चाहते हो तो आपको इसको एक बार टैब प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे आपने मतलब VLOOKUP टाइप किया तो आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे टोटल आपको 4 पैरामीटर्स देने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट में क्या होता है कि आपको लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू मतलब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, ये यूनिक आईडी मुझे फाइंड करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे मतलब आपको सेकेंड पैरामीटर क्या देना है, टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या पूछ रहा है, टेबल एरे मतलब इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट सेट ऑफ योर डेटा। आपका डेटा रेंज आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरी डेटा रेंज जो है तो सैम्पल सुपरस्टोर शीट में है, तो मुझे यूनिक आईडी फाइंड करना है। तो इसलिए मेरा फर्स्ट कॉलम रहेगा यूनिक आईडी, और उसके बाद मुझे यूनिक आईडी के बेसिस पे मुझे लेके आना है टोटल सेल्स अमाउंट। तो यूनिक आईडी से लेके सेल्स अमाउंट तक मुझे डेटा सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ से यूनिक आईडी से लेके सेल्स अमाउंट तक मैंने डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको लॉक करना है, यानी कि कॉमा प्रेस करके नेक्स्ट पैरामीटर पे चले जाना है। तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि आपने एक्सेल को बता दिया कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू आपको कौन से डेटा सेट में फाइंड करना है। ठीक है, तो टेबल एरे भी आपने बता दिया। तो उसके बाद जो थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने एक वैल्यू आपके डेटा सेट में फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आपको कौन से कॉलम में से आपको आउटपुट चाहिए, यानी कि कौन सा कॉलम में आपका टोटल सेल्स अमाउंट का वैल्यू है। ठीक है, तो मेरा जैसे अगर आप एक बार देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैम्पल सुपरस्टोर डेटा है। तो यूनिक आईडी से लेके अगर आप सेल्स अमाउंट तक काउंट करोगे तो यहाँ पर टोटल 11 सेल्स आते हैं। ठीक है, 11 कॉलम्स है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 11 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 11 इसको लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला पैरामीटर है, तो उसमें आपको ये एक्सेल को बताना होता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो अभी मेरी जो यूनिक आईडी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1839 और आगे कुछ टेक्स्ट है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट सेलेक्ट करते हो तो इसमें से अगर एटलीस्ट कुछ फर्स्ट कैरेक्टर्स या फिर मिड कैरेक्टर्स कुछ भी मैच होता है तो आपको VLOOKUP में अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको आ जाता है। और अगर आप एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करते हो तो आपका पूरा का पूरा यूनिक आईडी आपके डेटा सेट में मैच होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 टाइप करेंगे। ठीक है, 0 या फिर एग्जैक्ट मैच फॉल्स सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको कॉमा यानी कि ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर मारना है। तो आप देख रहे हो जैसे आपने एंटर मार दिया, यहाँ पे आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला को आपको हर एक सेल्स में आपको ड्रैग करना है। तो मैं जाके इसको लास्ट तक ड्रैग कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिया फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो मेरा जो रिजल्ट है यहाँ पे, योर आंसर इज करेक्ट। तो ये एक्सेल शीट मुझे बता रही है कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा और उसके बाद उसको ड्रैग किया, उसके बाद जो वैल्यू है यानी कि जो एक्सपेक्टेड आंसर था, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये कैसे वीलुकअप यूज करना है समझ में आ गया। तो फिर से एक बार आपके लिए मैं रिपीट करता हूँ। तो वीलुकअप में 4 पैरामीटर्स होते हैं कि आपको फर्स्ट जो होता है आपका लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद टेबल अरे होता है, यानी कि आप जो वैल्यू फाइंड करना चाहते हो कौन से टेबल में या फिर कौन से डेटा सेट में है। और उसके बाद आपको बताना होता है कि वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको कौन सा कॉलम का आउटपुट चाहिए, यानी कि कौन से कॉलम में आपकी सेल्स अमाउंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको मैच का टाइप सेलेक्ट करना होता है, यानी कि एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट मैच। तो 99% हम लोग एग्जैक्ट मैच ही यूज करते हैं, काफ़ी रेयर केसेस में हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सेकंड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि यूज द काउंट इफ फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ईच स्टेट एज गिवन इन द बिलो टेबल। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट नेम आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको स्टेट नेम आपको दिया गया है। तो स्टेट नेम से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये स्टेट नेम से आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार हम लोग बेस डेटा देख लेते हैं। तो हमको कौन सा कॉलम चाहिए, स्टेट नेम का कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हमारा स्टेट नेम का कॉलम कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो हमारा कॉलम है एफ कॉलम। तो ये एफ कॉलम में अलग अलग स्टेट्स के नेम हैं। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें न्यूयॉर्क के कितने रिकॉर्ड्स है, कैंसस के कितने रिकॉर्ड्स है, नॉर्थ कैरोलिना के कितने रिकॉर्ड्स है। तो इन अलग अलग स्टेट्स के कितने रिकॉर्ड्स है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए कहा गया है, तो हमको काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल टू का साइन यूज करना होता है। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू का साइन टाइप किया। और जो सेकंड मेरी टिप थी कि आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, आपको बस पहले 2-3 वर्ड्स या फिर टेक्स्ट ही उसकी यूज करने हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे काउंट लिख देता हूँ, तो आप देख रहे हो काउंट से रिलेटेड जितने भी मेरे फॉर्मूलाज है एक्सेल में फंक्शन से, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गया है। तो मुझे क्या यूज करना है, काउंट इफ यूज करना है। ठीक है, तो काउंट इफ में जैसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं काउंट इफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वाला काउंट इफ का। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ काउंट इफ, और जैसे मैंने टैब प्रेस कर लिया तो यहाँ पे मुझे अभी 2 पैरामीटर्स फुलफिल करने होंगे। एक होगी रेंज और दूसरी होगी क्राइटेरिया। तो रेंज मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले आपको दिखाया कि आपका जो बेस डेटा है, तो आपका बेस डेटा में वो कौन सा कॉलम है जहाँ पर स्टेट नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेट नेम्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने देखा कि बेस डेटा में हमारा एक एफ कॉलम था जहाँ पर स्टेट लिखा हुआ था, तो हमको वो कॉलम जाके सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो रेंज मतलब आपका सैंपल सुपरस्टोर का डेटा सेलेक्ट करना है। और इसमें आके आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्टेट कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। तो कॉलम कैसे सेलेक्ट करोगे, पूरा का पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और आपको वापस आपके क्वेश्चन शीट पे आना है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, फर्स्ट पैरामीटर, तो सेकंड वो पूछ रहा है कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि आपको कौन से कॉलम में फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे अभी ये बताइए कि मुझे क्या फाइंड करना है, यानी कि क्राइटेरिया क्या है। तो मेरा क्राइटेरिया अभी ये है कि यहाँ पे जो स्टेट नेम लिखा हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो एक काउंट इफ फॉर्मूला क्या करेगा कि सैंपल सुपरस्टोर डेटा में जाएगा, वो स्टेट कॉलम सेलेक्ट करेगा और उसके बाद उसमें न्यूयॉर्क की कितनी एंट्रीज है वो फाइंड आउट करके मुझे यहाँ पे आंसर बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल है।
ठीक है, सिर्फ दो ही पैरामीटर से, या एक आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करना है और सेकंड आपको क्राइटेरिया बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये दो पैरामीटर्स फुलफिल कर लिए तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे एंटर प्रेस करने के बाद मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक बार आपके मन की तसल्ली के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल सुपरस्टोर डेटा में जाते हैं और न्यूयॉर्क स्टेट को फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, और अपना नंबर वैलिडेट कर लेते हैं कि 1128 सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सैंपल सुपरस्टोर डेटा में मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगा। तो फिल्टर लगाने के लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया Ctrl+Shift+L। ठीक है, तो एक बार वापस से प्रेस कर दूंगा तो निकल जाएगा, वापस से प्रेस करूंगा तो आ जाएगा Ctrl+Shift+L। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने इसमें क्या सेलेक्ट करूंगा, मुझे न्यूयॉर्क चाहिए। ठीक है, तो न्यूयॉर्क इस स्टेट पे आने के बाद मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देख रहे हो न्यूयॉर्क को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। ठीक है, तो न्यूयॉर्क आपको सेलेक्ट करना है और एंटर मारना है। तो जैसे आप एंटर मारोगे आप टोटल आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे नीचे 1128 आपको नंबर्स बता रहे हैं, टोटल 1128 काउंट है। ठीक है, यानी कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है तो आपका फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग आपको करना है। तो जैसे आप नीचे तक ड्रैग करोगे तो ये जो एक्सेल में हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं कि आपका जो आंसर आपने यहाँ पे लिखा है तो ये सही है या नहीं। तो आप जैसे ही आपने मतलब सब वैल्यूज फिलअप कर दिया तो आपको एक्सेल बता रहा है कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो एकदम आपका आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे साइड में एक अच्छा सा स्माइली भी देख सकते हो। अगर आपका ये आंसर गलत आता, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे आपने लास्ट वाले सेल में आपने ड्रैग नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग नंबर आ गया, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि आपका आंसर इनकरेक्ट है। आपको ये बताएगा कि oops, so let's try again। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे देख रहा है और ये आपका स्माइलिंग फेस से आपका यहाँ पे सैड फेस आ गया। तो आपको क्या करना है, वापस से एक बार मैंने फॉर्मूला ड्रैग कर दिया नीचे तक और ये हो गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस हाउ टू सॉल्व इट। तो काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ दो ही पैरामीटर्स फिलअप करने होते हैं, एक आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करना है और सेकंड आपको क्राइटेरिया बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको सम इफ फॉर्मूला यूज करना है और आपको टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है सब कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है यूज सम इफ फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर ईच सब कैटेगरी एज गिवन इन द बिलो टेबल। ठीक है, तो हमारा ये टेबल है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब कैटेगरीज दी गई है और यहाँ पे सब कैटेगरीज में क्या है, एक्सेसरीज, चेयर, सप्लाईज, पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको क्या करना है, इन हर एक सब कैटेगरीज का टोटल सेल्स अमाउंट कितना है ये आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेके आना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है फ्रेंड्स, सम इफ फॉर्मूला। तो मेरी फर्स्ट टिप्स ही थी कि आपको कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो आपको इक्वल टू साइन लगाना है, और उसके बाद आपको सेकंड टिप ये था कि मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूला टाइप नहीं करना है। आप जैसे फर्स्ट या एक या दो तीन कैरेक्टर्स आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, तो उसमें से आपको डाउन एरो यूज करके सेलेक्ट करना है। तो हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए कहा गया है, सम इफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पे सम इफ यूज करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम इफ टाइप कर देता हूँ। तो सम इफ मैंने आगे सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स यहाँ पे आपको फुलफिल करने होंगे। तो फर्स्ट है रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट आपको रेंज देना है, सेकंड आपको क्राइटेरिया देना है और थर्ड है आपका सम रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपके डेटाबेस में जाना है और आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी सब कैटेगरी कहाँ पे है, कौन से कॉलम में है। तो चलिए हमारे बेस डेटा में चलते हैं। तो सैंपल सुपरस्टोर डेटा में हम लोग देखते हैं कि हमारा सब कैटेगरी कहाँ पे है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जे कॉलम है। ठीक है, तो ये जे कॉलम और एस कॉलम, तो हमारी दोनों कॉलम्स आसपास ही है। तो ये दोनों कॉलम्स हमको सिलेक्ट करना होता है जब डेटा रेंज पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जैसे आपने डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया तो आपको कॉमा प्रेस करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर हमने फुलफिल कर लिया। तो चलिए हम लोग वापस से क्वेश्चन में चलते हैं।
तो फर्स्ट वाला पैरामीटर हमने फुलफिल कर लिया। उसके बाद वो आपको पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब आपने एक्सेल आपको ये बोल रहा है कि आपने मुझे रेंज बता दी कि मुझे सब कैटेगरी और सेल्स कॉलम मैंने सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी आपको क्राइटेरिया कहाँ कौन सा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो मेरा क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए, तो मेरा क्राइटेरिया है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी मतलब ये जो भी कैटेगरी इसके नाम तो सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने उसको पहले डेटा रेंज बताया, उसके बाद मैंने क्राइटेरिया बताया, और उसके बाद वो पूछ रहा है कि सम रेंज। तो आपने दो चीज़ें तो बता दी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मैं ये सब कैटेगरीज फाइंड कर दूंगा आपने जो डेटा रेंज बताया उसमें, और आप मुझे अभी ये बताइए कि कौन से कॉलम में से आपको सम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मेरा सेल्स अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, और उसके बाद आपको एंटर मारना है। ठीक है, तो जैसे आपने एंटर मार लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ये अमाउंट आ गई 167,380। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक सिंपल टिप्स मैंने आपको बताई कि कोई भी फॉर्मूला मतलब पूरे डेटा पे अप्लाई करने से पहले तो आप एक बार अपना नंबर वैलिडेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस नंबर को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, हम लोग सैम्पल सुपरस्टोर डेटाबेस में जाएंगे और उसमें एक्सेसरीज को फिल्टर लगाएंगे, और ये नंबर मैच होता है कि हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये वाला नंबर। ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर हमको वैलिडेट करना है। ठीक है, तो चलिए चलते सैम्पल सुपरस्टोर में। यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगा लेते हैं Ctrl+Shift+L, और सब कैटेगरीज में हमारा फर्स्ट वाला क्या था, एक्सेसरीज। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा एक्सेसरीज था। ठीक है, और इसका सम टोटल अमाउंट आ रहा है 167,380। तो टोटल सेल्स अमाउंट का जो कॉलम है अपना, यहाँ पे हम लोग आते हैं और एक बार इसको डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जैसे ही देख पाओगे यहाँ पे, आप जैसे यहाँ पे देखोगे ना तो बॉटम में आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो नीचे टोटल आपको दिख रहा है। ठीक है, 167,380 और कुछ डेसिमल वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है हमारे बेस डेटा से मैच कर रहा है। तो जैसे हमने ये आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया, तो इसको हम लोग एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं नीचे तक। तो जैसे आपने पूरे वैल्यूज में ड्रैग कर दिया, तो आप इनबिल्ट जो हमने बनाया फॉर्मूलेटेड, तो इसमें आपको ये बता रहा है कि आपने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया है ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यू आर गुड टू गो, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि इसमें आपको क्या सम इफ फॉर्मूला में क्या करना होता है। आपको बस 3 पैरामीटर्स फुलफिल करने होते हैं। एक तो आपको फर्स्ट डेटा रेंज सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आपका कैटेगरी का कौन से कॉलम में, आपका अमाउंट कौन से कॉलम में, ये दोनों का रेंज आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको पूछता है कि आपको क्राइटेरिया देना होता है। तो क्राइटेरिया क्या है, मेरी सब कैटेगरी। तो मैंने सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया मेरे टेबल में से, और उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, वो आपको अमाउंट कहाँ है जिसका उसको समेशन करना है। तो मैंने सेल्स अमाउंट जो कॉलम है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये समझ में आया। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कुछ डाउट है या फिर अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सो दैट आई कैन चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल रिवर्ट टू योर कमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। सो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया फ्रेंड्स, हमने वी लुकअप देख लिया, हमने काउंट इफ देख लिया, और हमने सम इफ देख लिया। तो हम लोग अभी अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बार ये फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर लेता हूँ। तो द क्वेश्चन इज यूज द एवरेज फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एवरेज वर्किंग आवर्स एक्सक्लूडिंग संडेज। ठीक है, तो हम लोग एक बार डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक जगह पे यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं और यहाँ पे वर्किंग आवर्स है। तो संडे में संडे के दिन इतने वर्किंग आवर्स है, मंडे को इतने वर्किंग आवर्स है। तो ये डे वाइज वर्किंग आवर्स है। तो क्वेश्चन क्या है कि एवरेज वर्किंग आवर्स आपको फाइंड आउट करना है संडे को एक्सक्लूड करके, यानी कि संडे को आपने जो काम किया है तो उसको एक्सक्लूड करना है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि आपको एवरेज फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो आपको एवरेज फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन लगाना है।
और पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं टाइप करना है आपको, बस 3-4 कैरेक्टर्स टाइप करने हैं। तो उसके बाद आपको एवरेज इफ फॉर्मूला जो फंक्शन है आपको ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप टैब प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको ये 3 पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं। फर्स्ट आपको रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर आपको एवरेज रेंज, ठीक है। तो आपका रेंज क्या होगा फ्रेंड्स इसमें, तो आपका रेंज होगा ये पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और आपको क्या पूछ रहा है अभी, आपको ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको ये बता रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग संडेज, तो आपको एवरेज किसका करना है, एक्सक्लूडिंग संडेज का एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको संडे नहीं चाहिए, बाकी अदर डेज का ही आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी आप कोई भी फॉर्मूला में अगर आप मतलब टेक्स्ट कैटेगरी को आप फिल्टर आउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज करना होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि एक्सक्लूडिंग संडेज, तो हमको संडे को कंसिडर नहीं करना है। तो आपके डेटा रेंज में जो भी डेज है उसमें से आपको संडे को एक्सक्लूड करना है। तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए आपको लिखना होता है ये नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अलग अलग साइंस यूज किए जाते हैं, यानी कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं अलग अलग फॉर्मूलाज में। तो अभी आपको क्या करना है, नॉट इक्वल टू का सिंबल आपको यूज करना है और साइन आपको यूज करना है और उसके बाद आपको लिखना है संडे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा टेबल का रेंज आपको असर बता दिया आपने और उसके बाद आपने क्राइटेरिया यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वो आपको पूछ रहा है कि आपका रेंज कहाँ पे है जिसका उसको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे मैं एवरेज रेंज सेलेक्ट करूंगा जहाँ पर मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं, एवरेज आवर्स, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, एंटर मार देना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसको आपको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेते हो तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आप यहाँ देख रहे हो कि एवरेज कितना आ रहा है फ्रेंड्स, तो एवरेज आ रहा है 6 hours 3 minutes 21 seconds। तो जब आपने संडे कंसिडर किया है तो 6 hours 3 minutes आ रहा है, लेकिन अगर आप मतलब संडे को एक्सक्लूड करके डेटा सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एवरेज आवर्स अभी क्या आ रहा है एक्सक्लूडिंग संडे, तो 5 hours 49:57 minutes। यानी कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है ये बिल्कुल सही है और ये आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो एक्सेल का मतलब फंक्शन हमने बिल्ड किया है तो इसमें आपको ये बता रहा है कि आपका आंसर इज करेक्ट एंड यू आर गॉट द स्माइलिंग फेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार आपको मैं वापस से रिपीट करता हूँ। तो इसमें आपको 3 पैरामीटर्स फुलफिल करने होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रेंज, यानी कि आपका टेबल का रेंज, यानी मैंने सेलेक्ट किया ये डे और वर्किंग आवर्स दोनों कॉलम्स। और उसके बाद आपको एक्सक्लूड क्या करना है, संडे एक्सक्लूड करना है। तो संडे को एक्सक्लूड करने के लिए मैंने नॉट इक्वल टू साइन यूज किया। अगर आपका क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको सिर्फ मंडे का ही एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता, नॉट इक्वल टू साइन की जगह पे मैं लिखता इज इक्वल टू संडे, ठीक है। अगर यानी कि एक्सक्यूज मी मंडे, ठीक है। जो भी आपको जिस दिन का भी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको अगर उसी दिन का कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू लगाना है, उसके अलावा किसी और दिन का करना है तो वो डे आपको यहाँ पे टाइप करना है, या फिर किसी को एक्सक्लूड करना है तो आपको यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज ट्राई दिस एट योर एंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज आवर 4th क्वेश्चन एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि यूज द इफ कंडीशन फॉर्मूला एंड अपडेट द रिमार्क इन सेकेंड कॉलम एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक टेबल दिया गया है, तो इस टेबल में टोटल अमाउंट लिखा है और यहाँ पे आपको रिमार्क लिखना है। तो रिमार्क आपको क्या लिखना है कि अगर आपकी जो वैल्यू है टोटल अमाउंट, सो लेट्स से ये जो टोटल अमाउंट है 8533, ये वैल्यू, ये जो अमाउंट अगर आपका
लेस देन और इक्वल टू 10,000 है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो आप देख रहे हो लेस देन और इक्वल टू 10,000 रहेगा तो आपका कमेंट रिमार्क होना चाहिए गुड, ठीक है। अगर आपका ये जो वैल्यू है 8533, अगर ये वैल्यू 10,001 या फिर 15,000 इन दोनों के बीच में अगर आता है, 10,001 टू 15,000, तो इन दोनों के बीच में अगर आता है तो आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज। और अगर आपकी वैल्यू, अगर ये 8533 वैल्यू अगर 15,001 से ऊपर है, 15,001 के ऊपर है, तो आपको लिखना है बेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है। तो आपकी वैल्यू ये है और आपको इफ कंडीशन का एक लॉजिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है और इस अमाउंट का ये कौन से बकेट में फॉल होती है ये आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं कि अगर सिर्फ 2 ही कंडीशंस होते हैं तो काफ़ी आसानी से लोग क्लियर कर पाते हैं। अगर जैसे मैंने 3 कंडीशन यहाँ पर रख दिया मेरे क्वेश्चन में, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो बहुत कुछ ट्राई करते, मल्टीपल इफ कंडीशन, इफ एस यूज़ करते, बहुत सारा ट्राई करते हैं, बट फाइनली उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट हमको लिखना है इज इक्वल टू साइन, उसके बाद मुझे इफ लिखना है, ठीक है। तो इफ कंडीशन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वो क्या पूछता है आपको कि आपको लॉजिकल टेस्ट आपको देना होता है, और उसके बाद एक बार आपने आपका लॉजिक लिख लिया तो उसके बाद आपको वो पूछेगा कि अगर आपका लॉजिक ट्रू है तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, और आपका लॉजिक फॉल्स आता है तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट अपना लॉजिक स्टार्ट करूंगा। तो एक टिप्स ये है कि अगर आप जैसे मतलब इफ का कंडीशन यूज करते हो तो सबसे पहले जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसको आप एक बार अपने लॉजिक में सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरी सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 10,000, ठीक है। तो इसमें लेस देन और इक्वल टू 10,000 है, तो मैं क्या करूंगा, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू और लेस देन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लेस देन वाला सिंबल और इक्वल टू का सिंबल है। तो इफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो अगर 10,000 है तो मुझे क्या चाहिए रिटर्न में, तो मुझे रिटर्न में रिमार्क चाहिए गुड, ठीक है। तो गुड में कैसे लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे गुड नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो मैं हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज करूंगा जब भी कोई टेक्स्ट यहाँ पे फिल्टर आउट करना होता है। तो मुझे क्या लिखना है, गुड, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो सेकंड कंडीशन के लिए अभी आप देख रहे हो यहाँ पे दो कंडीशंस मुझे देना है, एक एवरेज के लिए और एक बेस के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट कंडीशन पे चला जाऊँगा, ठीक है। मेरी लास्ट कंडीशन क्या है, 15,000 एंड अबोव वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से मैं इफ फॉर्मूला लिखूंगा, इफ माई वैल्यू A9 में जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,001, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी A9 में जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,001 रहेगी, तो मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, तो मुझे रिटर्न में लिख के आना चाहिए बेस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 10,000 वाली कंडीशन चेक कर ली, ठीक है। वो अगर ट्रू होती है तो हमको रिजल्ट आएगा, और उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड मतलब जो कंडीशन हमने लिखा है वो हमने मैक्स यानी कि लास्ट वाला कंडीशन लिखा है। तो हमने 15,001 या फिर उसके ऊपर की वैल्यू रहेगी तो हम बेस्ट रिटर्न करना चाहेंगे, और उसके बाद अगर मतलब ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कि हमने 2 कंडीशन को चेक कर लिया, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, इसके अलावा ही कोई और वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज, ठीक है। तो इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना होता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो ब्रैकेट का कलर है रेड है, तो जब तक आपका ब्रैकेट का कलर ब्लैक नहीं होता तब तक आपको क्लोजिंग ब्रैकेट्स टाइप करने होते हैं। तो मैं और एक टाइप कर दिया यहाँ पे। तो आप जैसे देख रहे हो फर्स्ट यहाँ पे रेड था, और उसके बाद जो सेकेंड वाला है मतलब फाइनल वाला तो ब्लैक में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला टाइप करने के बाद मैं एंटर करूंगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पे टाइपो था तो इसने एक बार करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एक बार मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे गुड आ गया, ठीक है। तो
ठीक है, इस फॉर्मूला को मुझे अभी क्या करना है, नीचे तक ड्रैग करना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे आप मतलब नंबर्स भी चेंज होंगे, कुछ भी होगा तो आपकी वैल्यूज करेक्ट आती रहेगी। ठीक है, तो अगर आप कैसे चेक करोगे, तो चलिए एक बार देखते हैं। जो भी मेरे 15,000 एंड अबव है वो बेस्ट है क्या। तो आप जहाँ पे देख रहे हो, ये देखो 15,000, फिर उसके बाद यहाँ पे 15,000 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये बेस्ट वैल्यूज आ गए। ठीक है, और 10,000 के नीचे है और इक्वल टू 10,000 है, उसको गुड आना चाहिए। तो गुड कहाँ पर है, ये है गुड, और यहाँ पे गुड, ये सब 10,000 के नीचे है। और उसके अलावा जो भी वैल्यूज है 10,000 से लेके 15,000 के बीच में, यानी कि ये जो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में है, तो इनको क्या आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, तो जितने भी एवरेज मेरे यहाँ पे आया है ये सब 10,000 के ऊपर है और 15,000 के नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये फॉर्मूला जब भी लिखते हो तो आप एक बार चेक कीजिए आपकी वैल्यूज करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, जैसे मेरी सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स थी कि आप मैन्युअली एक बार फिल्टर आउट करके देखिए कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है और आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या फिर इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ योर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जैसे आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आप यूज करोगे, तो आप इसको काफ़ी आसानी से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक। एंड अगर आपको मतलब किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप मतलब ये वाला लॉजिक यूज करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है लोवेस्ट वैल्यू लेना है, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू, और उसके अलावा जो भी कंडीशन आती है, जो भी अदर वैल्यू आते हैं, उसको आप मिडल वैल्यू में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दिस वाज आवर 5th क्वेश्चन एंड नाउ विल मूव टू द 6th क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए एक बार रीड कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन इज दिस: यूज द कॉन्कैट और कॉन्कैटनेट फॉर्मूला एंड जॉइन बोथ द टेक्स्ट मतलब सिटी एंड स्टेट इन बिलो टेबल एज गिवन इन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या दिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सिटी है लॉस एंजल्स और उसके बाद स्टेट है लॉस एंजल्स और स्टेट है कैलिफोर्निया। तो आपको ये दोनों को कंबाइन करना है और आपका रिजल्ट आना चाहिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्कैट और कॉन्कैटनेट फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, बस उनका वर्जन अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, इक्वल टू साइन, और हमको फॉर्मूला यूज करना है कॉन्कैट। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्कैट फॉर्मूला भी अवेलेबल है और कॉन्कैटनेट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कॉन्कैट में क्या बोल रहे हैं, कॉन्कैट में है कॉन्कैटनेट्स लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो अगर हम कॉन्कैटनेट वाला फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यानी दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम जाते हैं कॉन्कैट के साथ। ठीक है, तो मेरा ऑफिस 365 है तो इसलिए कॉन्कैट फंक्शन अवेलेबल है। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आई विल गो विथ कॉन्कैट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको ये फॉर्मूला लिखना है कॉन्कैट और ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद आपको सिर्फ कौन कौन से टेक्स्ट आपको कंबाइन करना है वो देना होता है, एक के बाद एक कॉमा के साथ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमको यहाँ पे सिटी और स्टेट दोनों को कंबाइन करना है और उन दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, यानी कि एक हाइपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा सिटी, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा मतलब फर्स्ट टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद सेकंड टेक्स्ट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टेट यूज करूंगा। लेकिन उसके पहले उन दोनों के बीच में अगर मुझे इस तरह से रिजल्ट चाहिए, जहाँ जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे लिया गया है सिटी और उसके बाद स्टेट, और दोनों के बीच में एक हाइफन लेना है। ठीक है, तो मैं हाइफन लेने के लिए क्या करूँगा, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस
फॉर्मूला में आपको बताया कि कोई भी टेक्स्ट अगर आप यूज़ करते हो फॉर्मूला में तो उसको आपको हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स में ही देना होता है, ठीक है। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोट्स लिख रहा हूँ, उसके बाद हाइपन और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स, तो ये मेरा सेकंड टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा तो ये मुझे थर्ड टेक्स्ट पूछ रहा है, तो थर्ड टेक्स्ट में सेलेक्ट करूँगा मेरा स्टेट का वैल्यू, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बस ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आपने मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप कर लिया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने ड्रैग तो कर लिया, बट एक्सेल मुझे क्या बता रहा है कि मेरा इनकरेक्ट आंसर है करके बता रहा है। तो क्यों इनकरेक्ट है आपको एक बार फाइंड आउट करना है। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल और इजी हो जाता है, बट इंटरव्यू में कुछ इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं कि आप मतलब काफ़ी आसानी से उसको आप इग्नोर हो सकता है और इसकी वजह से आपके मतलब आंसर्स गलत हो सकते हैं। तो इसका आंसर इनकरेक्ट क्यों आया है मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नोट लिखी गई है, ठीक है। तो ये आप नोट वाला सेक्शन देख सकते हो। तो इसमें देखो आपको क्या बताया गया है, नोट प्लीज ऐड अ स्पेस एंड हाइपन एंड स्पेस, मतलब आपको पहले स्पेस यूज करना है, फिर हाइपन यूज करना है, फिर स्पेस यूज करना है बिटवीन सिटी एंड स्टेट फॉर बेटर रीडेबिलिटी, ठीक है। तो अभी अब हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हमने सिर्फ मतलब हाइपन यूज किया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट है, हाइपन और सिटी है, बट ये थोड़ा रीड करने में, रीडिंग में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या सजेस्ट किया गया है, आपका जो फॉर्मूला है इसमें आपको एक स्पेस यूज करना है और उसके बाद हाइपन फिर स्पेस, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने ये हाइपन के पहले एक स्पेस और बाद में एक स्पेस ऐड किया है, ठीक है। तो इसके बाद आपको एंटर करना है, तो एक स्पेस फिर उसके बाद एक स्पेस। तो जैसे आप मतलब ये ट्रैक करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर अभी करेक्ट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस वाज क्वाइट इजी व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर फॉर्मूला दैट वी ट्राइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। आप दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, कॉनकैट या फिर कॉनकैटनेट। इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सेल वर्जन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दिस, ठीक है। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें क्या पूछा है, एक बार हम लोग एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, यूज एनी डेट फंक्शन और एनी अदर फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एज इन ईयर्स एज पर द करंट डेट फॉर बिलो एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है। तो इसमें क्या है, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है और इसमें इनका डेट ऑफ बर्थ दिया है और इसमें आज की डेट है, करंट डेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये आज की डेट है। तो इन दोनों में से, इन दोनों डेट्स का यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर उस एम्प्लॉय का आज की डेट से क्या एज है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपको एज फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे करें हम फ्रेंड्स, तो चलिए एक्सेल में एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है जो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये फॉर्मूला है डेट डिफरेंस, ठीक है। तो ये डेट डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो डेट डिफरेंस फॉर्मूला क्या करता है, तो इस डेट डिफरेंस फॉर्मूला में आपको 3 पैरामीटर्स फुलफिल करने होते हैं। तो फिलहाल तो ये आपको यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे अगर सर्च करोगे डेट डिफरेंस फॉर्मूला, तो इसमें आपको देने होते हैं स्टार्ट डेट, उसके बाद आपको एंड डेट देना होता है और लास्ट में आपको देना होता है कि आपको कौन सी फॉर्मेट में आपको एज चाहिए रिटर्न, यानी कि अगर आपको ईयर्स में चाहिए तो आपको वाई लिखना होता है, अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो एम लिखना है, और अगर आपको डेज में चाहिए तो डेज में डी लिखना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट डिफरेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। तो इसमें मेरा फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट पैरामीटर रहेगा स्टार्ट डेट। तो मैंने स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा। तो सेकंड मेरा पैरामीटर है एंड डेट, यानी कि ये एंड डेट हो गया। और उसके बाद मेरा जो फाइनल क्राइटेरिया है, मेरा मतलब कौन से यूनिट में आपको मतलब एज कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर्स के लिए वाई लिखना है और मंथ्स के लिए एम और डेज के लिए डी लिखना है। तो अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि हमको ईयर्स में एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ y लिखूंगा। डबल इन्वर्टेड कोट्स आपको हमेशा यूज करने हैं जब भी आप मतलब टेक्स्ट यूज करते हो फॉर्मूला में। तो आप देख रहे हो मैंने क्या किया, स्टार्ट डेट, तो मेरा सबसे पहले आ गया स्टार्ट डेट, फिर उसके बाद मैंने लिया एंड डेट, और उसके बाद मैंने लिया यूनिट। यूनिट मुझे चाहिए ईयर्स में, तो इसलिए मैंने y टाइप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया तो मेरा एज आ गया 16। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय का ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे 16 ईयर्स का एज आ रहा है। तो एक बार हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। तो आप जहाँ पे देख रहे हैं 23 माइनस अगर आप 2006 करोगे, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मंथ्स भी इसमें से डिवाइड करोगे तो आपका 16 एज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया तो उसके बाद मैं इसको ट्रैक डाउन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमने ये फंक्शनलिटी बिल्ड किया है कि आपका आंसर सही है या गलत है चेक करने के लिए, तो एक्सेल हमको रिटर्न कर रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर से एक बार बताना चाहूँगा, तो ये डेट डिफरेंस फॉर्मूला अगर आप एक्सेल में लिखोगे तो इसमें आपको कोई पैरामीटर्स नहीं पूछेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है सबसे पहले आपको स्टार्ट डेट लेना होता है, उसके बाद आपको एंड डेट, और उसके बाद टाइप ऑफ यूनिट की आपको कौन सी यूनिट में इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये काफ़ी सिंपल है, आपको बस 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, और अगर आप जैसे रेगुलरली इसको यूज़ करोगे तो आपको मतलब इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस कवर लिए और हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन है इस बिगिनर लेवल सेशन में। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम। सो द क्वेश्चन इज, सो यूज एनी टेक्स्ट फंक्शन और फॉर्मूला एंड गेट द लास्ट 10 डिजिट्स फ्रॉम द गिवन फोन नंबर फ्रॉम कॉलम बी, जिसका नाम है फोन नंबर। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर का कॉलम दिया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें कंट्री कोड लिखा है +96 हाइफन, देन उसके बाद इसके आगे फ़ोन नंबर लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको सिर्फ आपके ये जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के लास्ट 10 डिजिट्स आपको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। तो एक्सेल में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फंक्शंस दिए गए हैं, तो उन्हीं में से एक हम यूज़ करेंगे। तो ये टास्क अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे राइट फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट टाइप करना है, राइट फंक्शन। तो जैसे ही आप इसको अगर आप देखोगे, इसका डिस्क्रिप्शन रीड करोगे तो उसमें क्या लिखा है, रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब अगर आप राइट जब कंडीशन यूज करोगे राइट फॉर्मूला, तो आपको ये राइट साइड के स्ट्रिंग्स दे देता है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट यूज करोगे तो आपको लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग्स, मतलब आपको जितने भी नंबर्स चाहिए वो आपको फेच आउट कर लेता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको जो नंबर दिया गया है यहाँ पर फ़ोन नंबर, तो इसके राइट साइड के 10 डिजिट्स हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने, तो हमने इसको राइट फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिखा राइट, तो उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पैरामीटर्स आप देखेंगे तो फर्स्ट पैरामीटर है टेक्स्ट, मतलब कौन से टेक्स्ट में से, तो हमको हमारा टेक्स्ट रहेगा ये फ़ोन नंबर, और उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी चाहिए, 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके बाद हमको क्या करना है, राइट फॉर्मूला लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद टेक्स्ट पूछ रहा है, तो टेक्स्ट हमको सेलेक्ट करना है फ़ोन नंबर और कॉमा देना है। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए हमको फ्रेंड्स, 10। तो बस इतना सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको लिखना है राइट, और ये टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये हो गया फ्रेंड्स। तो उसके बाद अगर एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, अगर आपको पूछा जाता है कि आपके लेटर में से या फिर ईमेल आईडी में से राइट के 5 डिजिट निकालो, लेफ्ट के 5 डिजिट निकालो, तो आप अगर आपको लेफ्ट साइड के नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आप लेफ्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अगर आपको राइट साइड का यूज़ करना है तो आप राइट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे हमने ये फॉर्मूला टाइप किया, उसके बाद एंटर करते हैं। जैसे मैंने एंटर कर लिया तो मैं इस फॉर्मूला को एक बार नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि, और मुझे पता चलता है कि ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, यू कैन यूज दिस टू एक्सट्रैक्ट दी
नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड। तो फिर से एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, आपको पहले राइट फंक्शन लिखना है, उसके बाद वो पूछेगा आपको कि मतलब कौन से टेक्स्ट में से आपको नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया ये, और आपको पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपको चाहिए उस टेक्स्ट में से। तो मैंने सेलेक्ट किया 10। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आप इसको भी ट्राई कीजिए। आप राइट की जगह पे लेफ्ट यूज कर सकते हो अगर आपको लेफ्ट साइड के एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यू कैन ट्राई दिस एंड दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि यूज एनी टेक्स्ट फंक्शन ऑफ फॉर्मूला एंड गेट द फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम कॉलम ए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, मतलब सॉरी फुल नेम है। तो इसमें क्या है कि हर एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कहीं कहीं पे फर्स्ट और मिडिल नेम भी दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन पूरे लिस्ट में से हमको सिर्फ एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसमें से मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला, इसमें से चाहिए सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हम लोग राइट फंक्शन यूज़ करके जो मोबाइल नंबर दिया था उसमें से 10 डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। इसमें हमको क्या करना है कि लेफ़्ट से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, बट हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शन के बाद में अगर आप नंबर ऑफ़ डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, और हर एक नाम में अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए मुझे लेफ़्ट फंक्शन इतनी ईजिली मतलब वर्कआउट नहीं करेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसमें दो अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करके कॉम्बिनेशन बनाना होगा और उसके बेसिस पे हमको ये रिजल्ट अचीव करना होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा लेफ़्ट फंक्शन। ठीक है, तो लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करने के बाद ये मुझे क्या पूछ रहा है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पर है और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट ये रहेगा और इसके लिए नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो है तो इसके लिए मुझे एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा फर्स्ट पैरामीटर। तो मेरा फर्स्ट पैरामीटर है टेक्स्ट, और उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं ये फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर फाइंड फंक्शन। ठीक है, फाइंड फंक्शन आपको क्या करता है फ्रेंड्स, आपको फाइंड फंक्शन आपको क्या करता है, आपको कोई भी एक टेक्स्ट अगर आपको फाइंड करना है किसी भी एक स्ट्रिंग में से, तो आपको वो टेक्स्ट आपको फाइंड आउट करके उसका स्पेस बता देता है कि कौन सी जगह पे आपका टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें क्या देना होता है आपको, फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या फाइंड करना है, और उसके बाद कौन से टेक्स्ट में से फाइंड करना है और कौन से नंबर पे आपका टेक्स्ट है, मतलब कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे फाइंड में लिखूंगा मुझे चाहिए ब्लैंक, यानी कि मुझे स्पेस फाइंड करना है। तो स्पेस कौन से टेक्स्ट में से फाइंड करना है, ये जो फुल नेम लिखा है इस टेक्स्ट में से फाइंड करना है। और स्पेस जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि यहाँ पर अभी यहाँ पर एक स्पेस है इस फर्स्ट नेम में। ठीक है, मतलब ये फुल फर्स्ट नंबर 8 में इसमें एक ही स्पेस है, 9 में एक है, 10 में एक है। लेकिन अगर आप 11 नंबर के रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 स्पेसेस है। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसके बाद अगर आप 16 नंबर पे देखोगे तो यहाँ पे भी 2 स्पेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्या चाहिए, हमेशा हमको फर्स्ट वाला स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। ठीक है, तो ये अभी मेरा ब्रैकेट रेड दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका ब्रैकेट का कलर ब्लैक नहीं हो जाता है तब तक आपको क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब मैं और एक क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अभी आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ पे पहले रेड था, उसके बाद लास्ट वाला मुझे ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक बार एंटर मार देता हूँ। तो आपको जैसे ही मैंने एंटर मार दिया तो मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अभी मुझे नीचे तक ड्रैग करना है। ठीक है, तो जैसे मैं ड्रैग करूँगा आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक्सेल ने ये बता दिया कि मेरा आंसर जो मैंने फाइंड आउट किया है बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने सिंपल क्या यूज़ किया है, लेफ़्ट फंक्शन यूज़ किया है और उसके साथ कॉम्बिनेशन में हमने फाइंड फंक्शन यूज़ किया है। तो अगर आपको फाइंड फंक्शन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइंड होता क्या है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फाइंड को समझ लेते हैं। तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, तो आप देख रहे हो अभी मैंने फाइंड का फॉर्मूला लिख दिया। तो क्या पूछ रहा है
कि आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है, और कौन से टेक्स्ट में फाइंड करना है और कौन से नंबर से आपको फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, मुझे ये जो मेरा फर्स्ट ये जो फुल नेम है एम्प्लॉय का, तो इसमें से मुझे फर्स्ट नेम फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए मुझे अभी स्पेस फाइंड करना है, ठीक है। तो स्पेस कौन से नंबर पे मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि मुझे स्पेस फाइंड करना है ये वाले टेक्स्ट में, और जो फर्स्ट वाला स्पेस रहेगा उसका लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने एंटर करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके पहले 8 कैरेक्टर्स होने के बाद आपको आपका पहला स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 6, एक्सक्यूज मी सॉरी, ये है 1 2 3 और उसके बाद ये जो 4 है, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर्स यहाँ पर है, 7 टेक्स्ट। उसके बाद आपका जो स्पेस है वो 8 नंबर पे है, ठीक है। तो ये जो फाइंड फंक्शन क्या करता है, हमको आपका स्पेस कहाँ पर है फाइंड करके देता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने फाइंड किया है इस लेटर में से हमको ये जो स्पेस जिस नंबर पे है वो नंबर का हमने लेंथ ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, लेफ्ट में से, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट, इसका लेफ्ट में से कितनी कैरेक्टर चाहिए मुझे, 8 चाहिए। तो अभी आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे 8, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है, तो समटाइम्स यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड यू कैन पुट सम लॉजिक एंड यू कैन ट्राई टू गेट दिस डन, ठीक है। तो इस तरीके से भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज़ वन वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यूज़ एनी टेक्स्ट फंक्शन और फॉर्मूला एंड रिमूव द अनवांटेड और एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम कॉलम ए, जहाँ पे एम्प्लॉय का फुल नेम दिया है, ठीक है। तो एक बार डेटा देख लेते हैं, डेटा में प्रॉब्लम क्या है। तो ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, तो ये जो फर्स्ट नेम है इसमें देखो आप, यहाँ पे 2 स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे बीच में अनवांटेड स्पेस है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा जो एम्प्लॉय का फुल नेम है इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको क्लीन करना है, ठीक है। तो आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक टेक्स्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए गए, तो इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हमको कैसे क्लियर करना है ये हम एक बार अभी सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला जो है अपने पास एक्सेल में, तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट वाली सीरीज में चले जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूलाज है, तो आप इनमें से कोई भी आप फॉर्मूला सीख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इक्वल टू साइन लिखेंगे, उसके बाद ट्रिम, जैसे मैंने TRI टाइप कर दिया, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो ट्रिम फंक्शंस का, क्या लिखा है, रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ये एक वर्ड है यानी फुल नेम है, तो इसमें अगर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई डेटा एंट्री करते हैं, कोई सिस्टम बेस्ड डेटा होता है या फिर इनकरेक्ट टाइपो एरर्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाता है। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ट्रिम का फंक्शन यूज करके हम इसको एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ट्रिम फॉर्मूला सेलेक्ट किया, उसके बाद वो क्या पूछ रहा है हमको, पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है, काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स, एक ही पैरामीटर यहाँ पे हमको है। तो टेक्स्ट मेरा रहेगा ए वाला, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लेना है, उसके बाद एंटर, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पेसेस थे लेकिन अभी यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 थे, 2 स्पेसेस, और यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस था वो निकल गया, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 स्पेस थे, यहाँ से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो अनवांटेड स्पेसेस है, यहाँ पे क्लीन हो गया। यहाँ पे देख रहे हो एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे क्लीन दिख रहा है। यहाँ पे 3-4 स्पेसेस है, यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्पेस है इन दोनों में, यहाँ से निकल गया,
फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस है, तो ये सब क्लीन हो गया। तो आप इस स्ट्रिंग फॉर्मूला का यूज़ करके आप ये क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए आपके डेली रूटीन में, इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने कवर कर लिए टोटल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा बिगिनर लेवल का फर्स्ट टेस्ट था। वैसे बिगिनर लेवल में और 9 टेस्ट, यानी कि टोटल 10 लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो। आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे और बेहतर होते जाओगे, और जो भी मैंने टिप्स यहाँ पे शेयर किए, जैसे ब्रैकेट्स कहाँ यूज़ करना है, डबल कोट्स कहाँ यूज़ करना है, और फॉर्मूला पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखते बैठोगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा एक्सेल में। तो आपको ये जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको यहाँ पे दी है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपका एक्सेल का स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपका एक्सेल में नॉलेज भी बढ़ेगा। और आप इस जब तक जैसे आप मतलब ये नॉलेज आपके कलीग्स के साथ शेयर करोगे तो आप इसमें और मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।